नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति रहता था। दुष्ट इतना था कि उस गांव में बड़े और बुजुर्ग व्यक्तियों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस व्यक्ति को उसने पीटा नहीं हो। छांट छांट करके वो देखता था कि ये बच रहे हैं, अभी तक मैंने इनको नहीं पीटा है, आज इसका नंबर है। इस तरह से उसने गांव के किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं जिसको पीटा हो। ऐसे करते करते समय बीतता गया और वो बुजुर्ग हो गया, लेकिन उसकी आदतों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। तो उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक तरकीब निकाली कि उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, उस दुष्ट व्यक्ति ने, और कहा कि देखो, इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने पीटा नहीं हो। तो मैंने बहुत पाप किए हैं और अब मैं सीधा नरक में जाऊंगा और यमराज के द्वारा मेरे को बहुत सज़ा मिलेगी। लेकिन आज रात को यमराज जी मेरे सपने में आए हैं और उन्होंने मेरे को एक उपाय बताया है। तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन वो रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, इसका अंत भला तो सब भला, हम लोग तो सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए इसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो तो दुष्ट व्यक्ति था। तो उसने कहा कि देखो, अब मैं जब मर जाऊंगा तो यमराज जी मेरे प्राणों को लेकर के जाएंगे और उन प्राणों को, देखो समझने वाली बात यह है कि अपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति को यमराज जी लेकर जाते हैं उसकी आत्मा को, तो यमलोक में उसको एक ऐसा शरीर दिया जाता है कि वो शरीर है जो वहाँ पे नष्ट नहीं होता है। और उसको तरह तरह की यातनाएं देते हैं। गरम गरम तेल की कढ़ाई में उसको डालते हैं, आग में उसको डालते हैं, ऊंचाई से उसको कर्मों के हिसाब से उसको डालते हैं, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते हैं। तो वो दुष्ट व्यक्ति भी कहा कि मरने के बाद में मेरे को ऐसा शरीर मिलने वाला है कि मैं वहाँ तड़पता रहूँगा, लेकिन मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे को इस तरह के कष्ट से बचा सकते हैं। तो लोगों को दया आ गई कि ठीक है, इसने तो सारी ज़िंदगी भर, पूरे जीवन भर में इसने ऐसा ही किया है, लेकिन हम लोग तो सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए हमें इसको माफ़ कर देना चाहिए। साथियों, लोगों ने उसको पूछा कि बताओ इसका क्या उपाय है। तो उसने कहा कि जो यमराज जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी मृत्यु के बाद में इस गांव के व्यक्ति आपके दोनों पाँवों को रस्सी से बांध दें और घींचते हुए पूरे गांव के चक्कर लगवाएं, और जिस जिस व्यक्ति को तूने पीटा है वो व्यक्ति अगर तेरे 5-5 जूते मारें तो तुम्हारा जो किया हुआ पाप है वो समाप्त हो सकता है। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये खुद ही बोल रहा है, इसलिए ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, और हम लोगों को भी इसने पीटा था तो हमारे को भी थोड़ी शांति मिलेगी। तो लोगों ने उसको हाँ कर दिया। कुछ समय बाद में वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो लोगों ने उसके पाँव बांध लिए और घींचते हुए पूरे गांव में चक्कर लगाने लग गए और उसको 5-5 जूतियाँ मारने लग गए। साथियों, उसी समय क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने जा कर के पुलिस के थाने में सूचना दे दी कि उस गांव में एक व्यक्ति के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उसको इतना पीटा गया है कि हो सकता है वो मर गया हो। तो पुलिस को इतना सुनना था कि चारों तरफ की पुलिस ने उस गांव को घेर लिया। जितने भी उस ज़िले का एसपी, डीएसपी, एसएचओ, जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो भी होती हैं, सब ने पूरे गांव को घेर लिया और पता लगाया कि इस व्यक्ति को किस किस ने घेरा है। तो साथियों, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और दर्ज करने के बाद में उन लोगों के ऊपर एक
हत्या का केस चला और उन लोगों को उसकी सज़ा हुई। समझने वाली बात यह है कि हमें भी दुष्ट व्यक्तियों की चाटुकारिता और जो हमें इस तरह से अपने विश्वास में ले लेते हैं, उन लोगों से बच करके रहना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा ये भी मिलती है कि दुष्ट व्यक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।